नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में नेस की तैयारी के लिए दूसरा सप्ताह जो है उसके अंतर्गत किन किन प्रश्नों का अभ्यास कराया जाना है उस बारे में हम चर्चा करेंगे। कक्षा 6 विषय हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है खून पसीना एक करना। इस मुहावरे का अर्थ है, 4 विकल्प दिए हैं। ए बहुत मेहनत करना, बी बहुत तकलीफ सहना, सी काम के लिए तैयार होना, डी गुस्सा करना। तो खून पसीना एक करना इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न 2, बहुवचन वाला वाक्य है। ए राघव स्कूल जाता है, बी राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, सी राघव के पिता स्कूल जाते हैं, डी राघव का भाई स्कूल जाता है। तो देखिए यहाँ पर बहुवचन वाला जो वाक्य है वह है राघव के मित्र स्कूल जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 3, अनुनासिक के प्रयोग से बनने वाला शब्द है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि अनुनासिक होता क्या है, ठीक है ना। तो अनुनासिक क्या होता है, वे स्वर हैं जिसमें मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि निकलती है, और इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है, जिसे हम चंद्र बिंदु भी कहते हैं। ये कहलाता है अनुनासिक। तो अनुनासिक का प्रयोग करने से बनने वाला शब्द है मां। इस प्रकार से ये मां शब्द लिखा जाता है, इसलिए विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर होगा। और बाकी तीनों में जो है अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, अंकित, चंचल और ये मंजन, ठीक है। तो ये अनुनासिक हुआ और अनुस्वार हुआ। प्रश्न क्रमांक 4, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं वे होते हैं 6, है ना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। भेद यानी प्रकार। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक, है ना। पहला जो भेद होता है वो क्या होता है, पुरुषवाचक, ठीक है। दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा होता है निजवाचक। इस प्रकार से जो है सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, भेद यानी प्रकार, है ना। प्रश्न क्रमांक 5, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। ए 4, बी 8, सी 7 और डी 2। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं 8। विकल्प बी जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए यहां पर एक दी गई सूचना, शासकीय प्राथमिक शाला ग्राम बारी देवी, विकास खंड पिपरिया, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। आप सभी कक्षा 3री के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि आपका वार्षिक मूल्यांकन दिनांक 16/3/2020 से प्रारंभ होगा। मूल्यांकन हेतु विषयवार समय सारणी निम्नानुसार है, ठीक है। अब तारीखा में दिया है, देखो दिनांक है, दिन है और विषय दिया हुआ है कि 16 मार्च को हिंदी का विषय है, दिन रहेगा सोमवार। 17 मार्च दिन मंगलवार, विषय अंग्रेजी। 18 मार्च बुधवार, विषय गणित। 19 मार्च गुरुवार और पर्यावरण। मूल्यांकन का समय रहेगा सुबह 8 बजे से 10:30 बजे तक, ठीक है। ये एक सूचना है। अब इस सूचना के आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है मूल्यांकन किस दिनांक से प्रारंभ होगा। देखिए मूल्यांकन किस दिनांक से प्रारंभ होगा, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 16 मार्च 2020, यानी 16 मार्च
2020 से मूल्यांकन प्रारंभ होगा। तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी 16 मार्च 2020। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है दिनांक 18/3/2020 को कौन सा दिन है ना। 18/3/2020 को देखिए, ये 18/3/2020 है, कौन सा दिन है, बुधवार है। ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हमारा आ जाएगा विकल्प बी बुधवार। ठीक है। अब तीसरा प्रश्न है दिनांक 16/3/2020 को किस विषय का प्रश्न पत्र है ना। तो देखिए इसके लिए हमें देखना है 16 मार्च 2020 को किस विषय का प्रश्न पत्र है। तो देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 अंतिम प्रश्न पत्र की दिनांक कौन सी है ना। अंतिम प्रश्न पत्र की दिनांक कौन सी है। देखिए ये अंतिम प्रश्न पत्र है और इसकी दिनांक है 19/3/2020। ठीक है, तो विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 प्रारंभ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ए खत्म, बी अंतिम, सी शुरू और डी प्रथम। तो प्रारंभ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द होता है शुरू, है ना। तो विकल्प सी जो है प्रारंभ का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।